हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल की स्टडी की थी। वन इज लैक्लेंसी सेल एंड अनदर इज मर्करी सेल। सेल के कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल के दो एग्जाम्पल थे हमारे सिलेबस में, दोनों की हमने स्टडी कर ली। आज हम डिस्कस करेंगे किस पे? सेकेंडरी सेल पे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? दो सेल्स व्हिच कैन बी रिचार्ज आफ्टर डिस्चार्जिंग। सेकेंडरी सेल के दो एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। वन इज लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। दूसरा है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। इन दोनों को हमें समझना है, ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को। क्लियर? तो देखिए समझते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। देखो सेल या बैटरी कोई भी हो, उसके कंस्ट्रक्शन के तीन पार्ट है। एनोड किसका है, कैथोड किसका है और इलेक्ट्रोलाइट किसका है। देखिए अब आप, तो अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं? पहले लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी या सेल आपने देखा होगा इन्वर्टर में, गाड़ी में, बाइक में जो अपन बैटरी डालते हैं वो क्या है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। वो क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी ही तो है, ठीक है। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में कितने हैं? एनोड, कैथोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें पहले देखते हैं एनोड किसका बना होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड बना होता है पीबी का, लेड का ही बना होता है। दूसरा कैथोड, कैथोड की फॉर्म में PbO2 का यूज करते हैं, PbO2 का यूज करते हैं। एनोड किसका बना होता है? लेड का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है? PbO2 का बना होता है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं जो 38% होता है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड किसका? लेड का। कैथोड किसका? PbO2 का। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 कितना परसेंट? 38%। कैसे होता है इसका अरेंजमेंट? इसमें क्या होता है, जैसे एक ये प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसके अंदर एनोड और कैथोड को अरेंज करना होता है। अब मान लीजिए अपन ने एक ये Pb ले लिया, मींस एनोड ले लिया, यहां एनोड ले लिया अपन ने, और एक एनोड यहां लगा दिया हमने। एनोड के पैरेलली हमने कैथोड की भी प्लेट लगा दी। एनोड के पैरेलल हमने कैथोड की प्लेट लगा दी। तो ये वाला एनोड और ये वाला क्या हो गया हमारे पास में? कैथोड हो गया। ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, एक सेल बन गया, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या डाल दिया? H2SO4। क्लियर? अब जो कैथोड वाले जो हैं प्लेट हैं उन सबको कनेक्ट कर दिया, किससे? पॉजिटिवली चार्ज से। और इसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज है, सॉरी वो नेगेटिवली या एनोड वाली प्लेट है वो क्या होंगी? नेगेटिवली चार्ज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। किसका होता है? लेड स्टोरेज बैटरी का होता है। एनोड कैथोड की प्लेट पैरेलल लगे होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है। अब ये तो इजी है, याद भी हो जाएगा। हमें समझना क्या है इसके अच्छे से, सेल रिएक्शंस को। क्वेश्चन वहीं से बनता है। देखिए अब आप आगे सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। सेल रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं एनोड रिएक्शन। भाई एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है? जिसका बना होता है। किसका बना है? Pb का। तो Pb का ऑक्सीडेशन हो जाता है Pb2+ में, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। Pb का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किस में हो गया? Pb+2 में हो गया।
अब जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, H2SO4 है। H2SO4 अगर डिसोशिएट होता है, H2SO4 अगर डिसोशिएट होता है, ब्रेक होता है, तो क्या बनेंगे 2H प्लस SO4 2-। इसका मतलब H2SO4 का जो सॉल्यूशन हमने लिया उसमें पहले से क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, और ये सल्फेट आयन Pb से बाइंड हो जाते हैं। जो Pb+2 बना है इससे रिएक्ट कर लेते हैं SO4 2-, और सिंपल बात है क्या बना लेंगे, PbSO4। तो ओवरऑल हमारे पास में एनोड रिएक्शन क्या बन गई, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। Pb+2 से Pb+2 कैंसिल हो जाएगा, देन Pb+SO4 2- convert into PbSO4 by losing 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास में एनोड रिएक्शन, सिंपल है। कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, कैथोड में रिडक्शन होता है, किसका होगा, जिसका बना है, किसका बना है, PbO2 का बना है। इसको ध्यान से देखना आप, तो यहां कैथोड किसका बना है, PbO2 का, और यहां पे भी PbO2 कन्वर्ट होता है Pb+2 में ही। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ है, या हम क्या रीड कर रहे हैं, कैथोड रिएक्शन। ये यहां तक हमने स्टडी कर लिया एनोड रिएक्शन। PbO2 कैथोड में किसमें कन्वर्ट हो गया, Pb में। अब देखो PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। +4 से +2 में जा रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट हो रहा है, एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। सो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मीडियम क्या है, एसिडिक, क्योंकि हमने क्या यूज किया, यहाँ H2SO4 यूज किया। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देता हूं 2H2O। अब जैसे मैंने 2H2 ऐड किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास में, 4, तो यहां लगा देते हैं 4H+। ठीक है, अब चार्ज देखो यहाँ पे कितना हो गया, +4, यहां क्या है, +2, यहां चार्ज कितना हो गया अपने पास में, +4, यहां कितना है, +2। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे क्या लगा देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, Pb+2 बनेगा। अब सेम वैसा ही जैसा ऊपर हुआ था, Pb+2 बना है तो SO4 इसको ले लेगा, क्या बना लेगा, PbSO4। तो यहां पे भी क्या होता है, Pb+2 plus SO4 2- कन्वर्टेड इनटू PbSO4। और इन दोनों को, अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम अपन मिला देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये कैथोड रिएक्शन आ जाएगी। देखिए बात क्या होगा, यहां से Pb+2 से Pb+2 कैंसिल हो जाएगा, PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2- plus 2 electron converted into PbSO4 plus 2H2O। ये हमारे पास में आ गई एनोड कैथोड रिएक्शन, और एनोड रिएक्शन हमारे पास में पहले से आ चुकी थी। इन दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, सेल की ओवरऑल रिएक्शन। तो चलो देखते हैं, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं। तो किस किस को ऐड करना है, इस रिएक्शन को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इस वाली रिएक्शन में ऐड करना है। ये क्या है, ओवरऑल एनोड रिएक्शन, ये क्या है, ओवरऑल कैथोड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे क्या हमारे पास में, इस साइड में PbO2, और यहां क्या था, Pb। ठीक है, अब देखना SO4 कितने SO4 हो गए हमारे पास में, 2SO4 2-, और H कितने हैं, 4H+, 4 यहां पे 4, ये कितने हो गए, 8H+, सॉरी 4H+ ये यहां पे, ये हो गए 4H+।
तो 4H प्लस 2SO4 क्या बना लेंगे मिलके 2H2SO4। देखिए आप दोबारा समझिएगा, इस रिएक्शन को अपन को ऐड करके लिखना है। इसका ले लिया अपन ने PbO2, यहां से ले लिया मैंने Pb, यहां पे 4H प्लस है, 2SO4 2 माइनस है, कंबाइन करके क्या बना लेंगे 2H2SO4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक PbSO4 यहां पे, एक PbSO4 यहां पे, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये आ गई हमारे पास में ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ये रिएक्शन कब होती है? जब सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, वोल्टेज गेन कर रहे हैं, सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, देन दिस सेल रिएक्शन अकर्स एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वाली सेल रिएक्शन होगी, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है तो इसको चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज के टाइम पे ये सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी जस्ट इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आगे समझ में, मींस यहां क्या लिखेंगे अपन 2PbSO4 प्लस 2H2O कन्वर्टेड इनटू PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4। इसकी रिएक्शन की क्या हो जाएगी उल्टी रिएक्शन हो जाएगी। कब? व्हेन सेल वाज चार्जिंग। सब सेल को क्या करते हैं अपन चार्ज, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल ये रिएक्शन होगी। आगे होगा आपको समझ में। तो ये हो गया हमारे पास में लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल कौन सा है? निकल कैडमियम सेल। तो अगला अपन पढ़ते हैं निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दे रखा अपने सिलेबस में। क्या क्या इसमें एक है होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड बना होता है कैडमियम का, एनोड बना है आपका Cd का, कैथोड आपका बना है NiOH2 का, NiOH3 का, सॉरी, निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड NiOH3 का क्या बना हमारे पास में कैथोड बना है। एनोड किसका बना है? Cd कैडमियम का बना है। सेल रिएक्शन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में KOH या NaOH का यूज करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? निकल कैडमियम सेल। दिस वन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल है, पहले क्या पढ़ रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। एनोड, कैथोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एनोड किसका बना है? कैडमियम का बना है। कैथोड किसका बना है? NiOH3 का बना है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसका? KOH या NaOH का है। सिंपल। अब सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में एनोड रिएक्शन में क्या लिया अपन ने? Cd का ऑक्सीडेशन हो जाता है CdO में, कैडमियम ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मीडियम क्या है? बेसिक। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लगा दिया मैंने? एक H2O। H2O लगाया तो इधर बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? 2H प्लस। क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए जितने H+ अपन ने जिस साइड ऐड किए हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड ऐड करने हैं। तो यहां पे क्या लगा दूंगा मैं? 2OH माइनस, और यहां पे भी क्या लगा देंगे? 2OH माइनस। ये 2OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे? 2H2O। क्या बना लेंगे? 2H2O। एक H2O पहले से है, क्या हो जाएगा? इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिएक्शन क्या आई हमारे पास में? Cd प्लस 2OH माइनस कन्वर्ट इनटू CdO प्लस H2O। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर अपन लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। देन दिस वन इज द एनोड रिएक्शन। ये क्या हो गई? एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन आ गई हमारे पास में। दूसरा हमें समझना है कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन में हमने कैथोड किसका बनाया अपन ने? NiOH3 का। ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? NiOH2 में। एक OH बाहर निकल जाता है। क्लियर भाई? निकल का ऑक्सीडेशन पर यहां पे कितना है?
+3, यहां कितना हो गया +2। निकल के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है डिक्रीमेंट, एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो निकल के क्या हो रहा है यहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? अब देखिए अब आगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना चार्ज -1 है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपन और लगा देते हैं। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गया, 2NiOH3 हो गया, 2NiOH2 हो गया और 2OH- हो गया। दिस वन इज द एनोड रिएक्शन एंड दिस वन इज कैथोड रिएक्शन। हमारे पास में दोनों रिएक्शंस आ गई, एनोड रिएक्शन भी आ गई और कैथोड रिएक्शन भी आ गई। और ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए इन दोनों रिएक्शंस को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, 2OH से 2OH भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास में Cd प्लस 2NiOH3 converted into 2NiOH2 plus CdO plus H2O। इस तरीके से ये निकल कैडमियम सेल की ओवरऑल रिएक्शन हो गई। निकल कैडमियम सेल का यूज कंपैरेटिवली कम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? लेड स्टोरेज बैटरी के कंपैरिजन में। हो गए, आज हमने सेकेंडरी सेल भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस पे? फ्यूल सेल पे। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी मजेदार केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।